आज आप यात्रा निकाल रहे हैं, मिर्जापुर आए हैं, क्या कहेंगे? आज जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना हराम है, किसान समस्या लगातार मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से किसान दिल्ली सीमा पर धरनारत हैं। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक तो लाभकारी मूल्य दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की। छुट्टा जानवर किसान की फसल चल करके अलग चौपट कर दे रहे हैं। सरकार उस पर कोई रोकथाम नहीं लगा पा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। जातिवार जनगणना से सरकार कन्नी काट रही है और यहां तक कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार की बाढ़ आई है। यही नहीं, उन पर बड़े पैमाने पर इनकी हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटनाएं आम हो गई हैं, फर्जी मुकदमाएं लिखाने का एक फैशन चल गया है। और यदि कहीं भी इस प्रकार का घटना या कांड होता है, हिंसा होती है, हत्या होती है, बलात्कार की घटना होती है, तो उनको न्याय मिलना तो दूर एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। जद्दोजहद के बाद एफआईआर भी ली गई तो स्थानीय पुलिस तथा प्रभावी भाजपा के नेता केस करा करके उसको समझौता पर दबाव बनाते हैं, अन्यथा फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी देते हैं। इसी प्रकार से आज ये सरकार जनता के खून पसीने गाढ़ी कमाई की जो राष्ट्रीय धरोहर है, संपत्ति है, राष्ट्रीय विभाग है, एक एक करके उसको निजी हाथों में बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी संस्था निजी हाथों में सौंप चुकी है। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को कभी सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, ये उन नौजवानों के मंसूबे पर पानी फेर रही है। पर औरंगजेब पर इसी के साथ ही साथ आज इन मूलभूत समस्याओं पर चर्चा न हो, इसे सरकार कभी हिंदू मुसलमान और कभी मस्जिद मंदिर का मामले के लेकर के लोगों का ध्यान भटकाने में लगी रहती है, लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इसकी जो असफलता है जनता के बीच में न जाए। इसीलिए मैंने संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा लेकर के पूरे प्रदेश में हर जनपद, हर विधानसभा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। अभी 15 मार्च मानवर काशीराम जी के जन्मदिन से लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से इस यात्रा की शुभारंभ हुई। लखनऊ से चल करके रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ होते हुए कल भदोही जनपद में थे, आज मिर्जापुर पहुंचे हैं और आज मिर्जापुर के विभिन्न स्थलों से होते हुए सोनभद्र तक पहुंचेंगे। रात में शाम सोनभद्र होगा और कल फिर सोनभद्र का शेष हिस्सा और आपके मिर्जापुर का मड़िहान, छानबे होते हुए आपके इधर से कुरांव, मेजा, करछना आदि कार्यक्रमों का करते हुए मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा। इस तरीके से मकसद हमारा है कि आज जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान का सरकार का ध्यान आकर्षण करे और साथ ही साथ हमारी मांग है कि रोजगार दें या नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दें, महंगाई पर अंकुश लगाएं, किसानों को लाभकारी मूल्य दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें, छुट्टा जानवरों से फसलों को चलाने से बचाएं। साथ ही साथ आज संविधान की कसम खाने वाले संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद करें, संविधान की दी गई व्यवस्था को 100% लागू करें। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक तथा पिछड़ों पर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार पर तत्काल रोकथाम लगाएं। इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम पूरे प्रदेश में निकले हैं। और एक समस्या और भी है, बीबीए और एमबीए करने हुए लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको नौकरी मिलती है आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग की नौकरी में 8-10 हजार 15 हजार रुपया पाएगा तो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाए पिलाएगा और क्या अपने माता पिता की तीमारदारी करेगा। इसलिए इनको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए
और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा बहुएं, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र आदि को सरकारी कर्मी घोषित कर उनका पूरा का पूरा वेतन दिया जाए। इन मांगों को लेकर के मैं क्षेत्र में निकला हूं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से अपार जन समर्थन हमें यात्रा मिल रही है, 2027 में ये सरकार जो मनमानापन उतारू है इसको बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। सर, औरंगजेब पर बयान आया विधानसभा में, औरंगजेब पर बहस छिड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है कि औरंगजेब पर बहस क्यों करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारे नाथूराम गोडसे पर क्यों नहीं हत्या करती, उस पर क्यों नहीं बात करती। नाथूराम गोडसे जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गोली मार के हत्या कर दी, उस पर चर्चा नहीं करते, ऊपर सांप सूंघ जाता है। औरंगजेब ने तो अपने पिता को बंधक बनाया था, लेकिन नाथूराम गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए अगर औरंगजेब क्रूर था तो नाथूराम गोडसे महाक्रूर था। नाथूराम गोडसे पहले चर्चा करें, तब औरंगजेब पर चर्चा करें। सर, एक सवाल और ले लीजिए। कल अखिलेश यादव ने 80-20 की बात कही और कहा कि ऐसे लोग योगी नहीं हो सकते। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा था कि 80-20 की बात हो रही है, जो 80-20 की बात कर रहे हैं ऐसे लोग योगी नहीं हो सकते। बहरहाल 80-20 तो उन्होंने उस दिन बोलना बंद कर दिया जिस दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी और अखिलेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अखिलेश की सरकार में भी गुंडाराज था, आज भी सरकार में बड़े पैमाने पर गुंडाराज है, जिसके नाते अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर ज्यादती, हिंसात्मक घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं आज हो रही है। पहले भी सरकार मनमाना पर उतारू होती थी, आज भी उतारू है। पहले भी अखिलेश यादव ने भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था। आज भाजपा की सरकार पूरी तरीके से उस आरक्षण व्यवस्था को ही अजगर की तरह निकल गई है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी खुद भ्रमित हैं। वो पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन एक ही परिभाषा, कभी एक ही परिभाषा अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बताते हैं और कभी देश की आधी आबादी बताते हैं। तो जो खुद कंफ्यूज्ड है वो दूसरों को दिशा क्या देगा।